हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनु शर्मा और मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी। अभी जो आरपीएससी का नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग पॉलिटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और आज मैं जब पॉलिटी पढ़ रही थी तो मैंने थोड़े दिन पहले तो क्या है राहुल चौधरी से पढ़ी थी। राहुल चौधरी सर की जो बुक है उनसे उनकी किताब से पढ़ाई करी थी, क्योंकि इस सब बोलते हैं कि हाँ राहुल चौधरी सर की बुक एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। बिल्कुल वो बहुत अच्छी है और मैंने वही बुक पढ़ी थी। लेकिन अभी क्या है, कलाम की आज बुकलेट से मैंने जब पढ़कर देखा तो उसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ। जो राहुल चौधरी सर की बुक में अलग है और कलाम की टास्क बुकलेट में अलग है। अब ऐसे में और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी है जो दोनों में गलत है, क्योंकि और जब आपको वो सही चीज़ गलत है ऐसा पता भी नहीं होता कि हाँ ये गलत है ये सही है, और बहुत बार आप ध्यान भी नहीं देते तो अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ऐसा सिर्फ राजस्थान पॉलिटी में नहीं है, ऐसा इंडियन पॉलिटी में भी है। मैंने तो ये सोचकर पढ़ा था कि राहुल चौधरी सर की बुक से पढ़ने के बाद जब मैं कलाम की से पढ़ती हूँ तो कुछ बचता है तो वो मेरा क्लियर हो सकता है और रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन मैंने जब कलाम की टास्क बुकलेट में पढ़ा तो वो चीज़ें अलग दे रखी, और स्पेशली नंबर्स वाली, जैसे सन हो गए या जैसे संविधान सभा में कितने सदस्य राजस्थान से थे तो एक में 11 लिख रहा है एक में 12 लिख रहा है। ऐसे वाली चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है और स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत भी कर सकती है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें भी नहीं पता कि ये सही है या गलत है। मैंने आज ही एक सन था वो दोनों में अलग अलग दे रखा था, और जब मैंने उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहाँ पर वो तीसरा ही था कुछ और। तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे किस में से पढ़ना चाहिए। अगर कोई ये कह दे कि हाँ यही किताब है जो ऑथेंटिक है, इसमें दिया हुआ है, और आप बाद में अगर इसके ऊपर आंसर की जब आती है मेन पेपर की तो आप उसमें आपत्ति भी दर्ज कर सकते हो उसको लेकर। तो मुझे ये जानना था कि क्या आपने भी ये चीज़ नोटिस की है, और अगर की है तो आप क्या प्रेफर करते हैं। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय।